इस वीडियो में आपको बेस थ्योरम कंसेप्ट बताऊंगा क्या होता है बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरम होता है ये वाला। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम बेस थ्योरम का है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो आपका इवेंट होता है, इवेंट मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इवेंट। तो जो आपका डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट है, जो इवेंट है, वो इवेंट क्या होगा बेस थ्योरम में, डिफरेंट रिसोर्स से आने का चांस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 बॉक्स दिखाया मैंने, ठीक है ना, यहाँ मैं 3 भी दिखा सकता हूँ, 3 बॉक्स दिखा दिया मैंने, इसका नेम कर लिया ए, इसका नेम कर लिया बी, इसका नेम कर लिया सी। मान लेते हैं इन बॉक्सेज में कुछ बॉल्स हैं, 2 रेड है और 3 ब्लैक मान लिया, यहाँ पे मान लिया 3 रेड है और 2 ब्लैक मान लिया, यहाँ पे मान लिया 1 रेड है और 4 ब्लैक मान लिया। ठीक है, अब मैं अगर एक बॉल ड्रॉ करता हूं, तो जो बॉल ड्रॉ करूंगा एक बॉल, वो यहां से आ सकता है या फिर इस वाले बैग से हो सकता है या फिर इस वाले बैग से हो सकता है। तो जो मेरा ड्राइंग ऑफ बॉल है, दैट कैन बी फ्रॉम दिस और दिस और दिस। ठीक है, अब जो आपने बॉल ड्रॉ किया, अगर मैं कहता हूं जो ड्रॉ किया वो रेड है, ठीक है, क्या है, रेड है, फाइंड कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जो आपने बॉल ड्रॉ किया, E इक्वल टू ए बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड रेड। तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपको 3 बॉक्स दे दिया जाए। तो ये आपका हो गया इवेंट E, और ये जब आप निकालेंगे PE, तो PE जब निकालेंगे ना PE, तो इसे कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि जो आपका रेड बॉल है वो यहाँ से आ सकता है या यहाँ से आ सकता है या फिर यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अगर सिंगल ये वाला होता तो यहीं से आता, तो बोलते हैं E बाई ए, कहाँ से, A से, E बाई ए। बट BE है C भी, तो यहाँ से भी आ सकता है, तो यहाँ लिखते हैं E बाई बी, और C से भी आ सकता है E बाई सी। तो जो आपका इवेंट है, जो आपका बॉल आपने ड्रॉ किया, दैट इज फाउंड टू बी रेड, तो वो रेड बॉल आने का चांस कितना है, तो वो रेड बॉल हमारा कहाँ से आ सकता है, तो डिफरेंट रिसोर्स से आ सकता है। तो जब भी आपका बेस थ्योरम होगा, जो इवेंट होगा वो डिफरेंट रिसोर्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब अगर आपको मैं बोलूँ PE बाई ए क्या है, तो PE बाई ए लिखना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट फ्रॉम ए, मतलब रेड बॉल फ्रॉम ए। तो रेड बॉल फ्रॉम ए आप इजीली बोल देंगे क्या हो जाएगा, ये रेड कितने 2 हैं, 5 और 2/5, ये निकालना सिंपल है। अगर निकालना PE बाई बी, इसका निकालना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये कितने रेड है, 3 रेड है, टोटल 5 है, 3/5, ये सिंपल है। E बाई सी मतलब क्या हो गया, PE बाई सी क्या हो गया, कितना है, रेड 1 है, टोटल 5 है, 1/5 हो गया। तो E बाई ए या E बाई बी, E बाई सी निकालना सिंपल है, लेकिन निकालना क्या आपको कि जो आपने बॉल ड्रॉ किया, दैट कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द 3, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, ड्रॉन एट रैंडम इज फाउंड रेड। एट रैंडम ड्रॉ करने का मतलब बॉल यहाँ से या यहाँ से कहीं से आ सकता है। ठीक है, तो जब मैं PE लिखूंगा ना, तो PE का वैल्यू जब मैं निकालूंगा PE, तो या तो A से आएगा, लेकिन A से आने से पहले ये भी जानना पड़ेगा कि भाई हाथ में हमारे बैग A आने का चांस कितना है। अगर 3 बैग है तो पहले बैग A सेलेक्ट होगा, तो बैग A सेलेक्ट होगा, फिर बॉल आएगा बैग A से, तो A का चांस कितना है। मान लीजिए 3 बैग है, मान लीजिए कोई बैग छोटा है, हो सकता है आपके हाथ में छोटा बैग कभी आया ही ना। ठीक है, तो पॉइंट मेरा ये है कि अलग अलग बैग का सेलेक्ट होने का चांस अलग अलग होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड PA। तो अगर मैं A बैग का चांस लिखूँ 3 बैग में से कि मेरे हाथ में कौन सा बैग आएगा बॉल ड्रॉ करने के लिए, A, B या C, तो उसे बोलेंगे PA। ठीक है, PA कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 बैग है तो 1/3। ऐसे PB क्या हो जाएगा, 3 बैग है, 1 बैग आना है, 1/3, क्या हो जाएगा PC 1/3। तो PA, PB, PC, क्योंकि 3 बैग है, 1 बैग आपके हाथ में आना है, चांस है 1/3, क्योंकि तीनों बैग आपका इक्वली लाइकली कोई भी बैग आपके हाथ में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इवेंट करना है और क्या करना है, रेड बॉल ड्रॉ करना है, तो रेड बॉल A से आएगा, लेकिन उससे पहले बैग A होगा। ऐसे ही क्या होगा, रेड बॉल B से तब आएगा जब आपके हाथ में क्या आएगा, बैग B आएगा, और रेड बॉल C से आएगा, कब आएगा C से, जब आपके हाथ में क्या आएगा, आपके हाथ में बैग C आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, या कहते हैं बॉल ड्रॉन इज फाउंड रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। बेस एक स्टेप आगे होता है। बेस में क्या बोलेगा, ठीक है आपका इवेंट हो गया, रेड आ गया, बताओ जो रेड बॉल आया
वो ए से आया था, इसका चांस कितना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेस थ्योरम। या बी से चांस कितना है, तो बेस थ्योरम में क्या होगा, आपका जो इवेंट है वो हो चुका है ई, किस रिसोर्स से आना है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ ए से होने का चांस क्या होगा, तो इसे कहते हैं बेस थ्योरम। क्या करते हैं इसके लिए, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो नीचे आएगा, मतलब जो भी आपका तीनों केस था सम पी ए इंटू पी ई बाई ए प्लस पी बी इंटू पी ई बाई बी पी सी इंटू पी ई बाई सी, ठीक है। लगता है कोरोना फिर से आ गया, ये बार बार खांसी कर रहा है। तो पी ए पी ई बाई ए पी बी पी ई बाई बी पी ई सी ई बाई सी कहाँ चाहिए मुझे, ए से चाहिए ना। तो ए से होने का मतलब ए वाला केस डालेंगे पहले, तो ए वाला केस ऊपर डालेंगे पहले, मतलब ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो पी ए इंटू पी ई बाई ए ऊपर से, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ पता है आपको, इन सारी वैल्यूज़ के आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। अगर निकालना होता क्या कि बताओ कि जो आपका बॉल आया वो बी से आने का चांस क्या है, तो ये वाला की जगह पे क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। तो जहाँ से भी चांस पूछता है उसका केस ऊपर आ जाएगा और टोटल केस नीचे रहेगा। दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। तो टोटल भी बता दिया मैंने आपको इसके अंदर, और बेस भी बता दिया। बेस थ्योरम को रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। हमेशा क्या होता है, जो आपका आउटकम आया उस आउटकम को देखते हैं, बैक ट्रैक करते हैं कि वो आउटकम कहाँ से आया, उसका चांस क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। देखो भैया ये तुम्हारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 16 है। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, जो तुम्हें बताया मैंने अभी वही है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि दो बैग है, बैग 1 एंड बैग 2। तो ये बैग 1 ले लिया, बैग 1 बोल दिया, ठीक है, B1, या इसका नेम कर दो B, या नेम कर लेते हैं A, ठीक है। एंड सेकेंड बैग का नेम कर लेते हैं B, दो बैग, ठीक है जी। दोनों बैग में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट बैग में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, 3 रेड एंड 4 ब्लैक, ठीक है। और सेकंड में क्या है, 5 रेड एंड 6 ब्लैक, 5 रेड एंड 6 ब्लैक, ठीक है जी। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। एक बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम किसी भी बैग से। क्या क्वेश्चन में है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। अब अगर तुमने एक बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम, तो वो यहाँ से हो सकता है या फिर यहाँ से, तो इसको दिखा देंगे कि बॉल जो ड्रॉ किया कैन बी फ्रॉम हियर, कैन बी फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, जो बॉल तुमने ड्रॉ किया ना वो क्या है, रेड है, तो इसका नेम कर देंगे इवेंट। इवेंट मेरा क्या है कि 1 बॉल ड्रॉन एंड फाउंड रेड। क्या कलर उसका, रेड है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। क्या निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग, कौन सा, बैग 2, सेकेंड बैग से निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो बेस में क्या होता है, जो हमारा इवेंट है वो अलग अलग रिसोर्स से कनेक्ट होता है। जो हमने रेड बॉल ड्रॉ किया ना, जो रेड बॉल ड्रॉ किया, दैट कैन कम फ्रॉम बैग ए, कैन कम फ्रॉम बैग बी। तो अगर बैग ए से आता है तो ये तुम निकाल सकते हो, लिखते हैं ई बाई ए लिखेंगे इसको, ठीक है। और बैग बी से आने का बोलेंगे ई बाई बी बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो ना ई बाई ए, तो ये तुम निकाल लोगे। ए से आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ई बाई ए, और बी से आने का प्रोबेबिलिटी बोलेंगे पी ई बाई बी। तो ये सिंपल है, ई बाई बी निकाल लोगे इजीली वाला, ठीक है। क्योंकि पता है हमें कि कितना रेड है, 3 रेड है और टोटल कितना 7 है। तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 3/7 कितना हो गया बोलो, कितना हो गया, 5/11, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेस थ्योरम क्या कहता है कि जो आउटकम है, आउटकम इज नोन, आउटकम कौन सा है, रेड है, ये पता है मुझे, रेड है, ठीक है। आउटकम की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे, पीई निकाल लेंगे। हमें पता है ना कि आउटकम जो आया वो बैग 2 से आया, उसका चांस क्या है, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। जो आउटकम आया हमारा वो कहाँ से चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे बी वाले बैग से, इस वाले बैग से। तो जो इवेंट ई है, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो हो गया, इवेंट हो गया, कहाँ से चाहिए मुझे इवेंट, सेकेंड बैग से, तो ऊपर लगाएंगे बी। दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम कि इवेंट जो हमारा था वो हो चुका है। अब बताओ जो इवेंट हुआ
वो इस रिसोर्स से हुआ, इसका चांस क्या है वो बताओ। ठीक है, तो ई नीचे होगा, बी ऊपर होगा, तो क्या लिखेंगे इक्वल टू, नीचे दो ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है, जो इवेंट मेरा हुआ ई वो ए से हो सकता है, लेकिन ए से होने से पहले जो हमारा बैग सेलेक्ट होगा वो ए सेलेक्ट होगा पहले, तो पहले लिखेंगे पी ए, तो पहले बैग ए सेलेक्ट होगा फिर यहाँ से रेड बॉल आएगा, या फिर क्या होगा बैग बी सेलेक्ट हुआ उसका प्रोबेबिलिटी इनटू में पी ई बाई बी। अब मुझे कौन सा केस चाहिए, ये वाला केस चाहिए या ये वाला केस चाहिए, कौन सा केस चाहिए, ये वाला केस चाहिए, तो ये वाला दोनों टर्म ऊपर आ जाएगा, पी बी इंटू पी ई बाई बी, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो आया वो बी से आया होगा उसका चांस। ठीक है, क्या कहते हैं, रिवर्स एरो लगाते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसका जो नेम है रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बस समझ क्या कर रहा हूँ मैं। तो अब ये वैल्यूज पुट करना है, तो पी ए कितना होगा, पी ए लिख दो यहाँ पे, ए अगर हमारा दो ही बैग है, सिर्फ दो बैग है, तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल टू 1/2, अगर 3 बैग होता तो क्या होता 1/3 होता। ठीक है, और पी बी क्या हो जाएगा, ये भी 1/2। अब ये वैल्यूज पुट करना है, यहाँ पे पुट करो फटाफट, निकालो आंसर, क्या हो जाएगा पुट करने पे, करो फटाफट करो, पुट करो, पी बी कितना 1/2 है, और पी ई बाई भी कितना है 5/11, 1/2 5/11 ऊपर हो गया, नीचे क्या आ गया, पी ए 1/2 है, और पी ई बाई ए क्या है 3/7 प्लस फिर क्या है हमारा पी बी क्या है 1/2 है, और ये क्या है पी ई बाई बी 5/11। ठीक है, अब ध्यान देखो 1/2 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन निकाल काट देंगे, ऊपर क्या आएगा 5/11, नीचे क्या बचेगा 3/7, 5/11 एलसीएम लोगे तो 7 का 11 का एलसीएम कितना आएगा 77, 7 से डिवाइड किया तो 11 जा 33 यहाँ आ जाएगा, प्लस 11 से किया 7 जा 35 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 5/11 इंटू 77 ऊपर, नीचे कितना 33 कितना आ जाएगा 5 3 8 एंड 3 3 6। ठीक है, 11 7 जा 77, तो 7 5 जा 35/68, चेक कर लेते हैं आंसर, 35/60 आंसर दिया हुआ। ऐसा में क्या होता है, बस क्या होगा क्वेश्चन में जहाँ से 2 बैग यहाँ दिया है, कभी 3 बैग बोल देगा, कभी 3 फैक्ट्री बोल देगा। ठीक है ना, जहाँ पे बॉल है वहाँ बल्ब बोल देगा। ठीक है, तो